हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अलगे प्रजापति एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का आलोक मैथ है जो प्रश्न संख्या 8.1 का प्रश्न संख्या हम 21 बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस साइन ए बराबर कॉस ए हो तो सिद्ध कीजिए कि 14 टेन ए प्लस 25 कॉस ए माइनस 7 कॉस ए बराबर 30 लाना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। तो पहले कि 7 साइन ए बराबर 24 कॉस ए, 24 कॉस ए हो गया। अब क्या करें कि ये जो हमारा कॉस है, कॉस जो है इस साइन के बट्टा में ले आइए। तो साइन के बट्टा में लाएंगे तो ये हो गया साइन ए बट्टे हो गया कॉस ए, कॉस ए हो गया। अब बराबर बच गया क्या यहाँ पर 24 बच गया। और ये जो मेरा 7 बच गया है इस 24 के बट्टा में ले आइए। कोई दिक्कत यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कॉस था तो साइन के बट्टा में लिया है और ये 7 जो था यह 24 के बट्टा में लिया है। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ से कि साइन थीटा साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। तो इसकी जगह पर हम साइन ए बट्टे कॉस ए की जगह पर हम टेन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा टेन ए बराबर हो गया 24 बट्टे कितना हो गया 7 हो गया। टेन ए बराबर हो गया 24/7 हो गया। अब यहाँ से आप समकोण त्रिभुज बनाइए और हल कीजिए इसको। ये मेरा न्यून कोण ए है तो यहाँ पर ए लिख दीजिए। ये हमारा समकोण हो गया तो बी लिख दीजिए और यहाँ पर लिख देंगे क्या सी लिख देंगे। अब यहाँ दीजिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब का मान हो गया 24 और आधार का मान कितना हो गया 7 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण आप निकाल लीजिए। तो कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है BC तो BC का स्क्वायर प्लस आधार AB तो AB का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से AC बराबर निकल के आएगा जो BC का मान दे दिया है 24, लंब का मान 24 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इसको जोड़िए 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 11 हासिल 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6। तो AC 625 का मान कितने हो गया वर्गमूल 25 हो गया। तो हमें AC का मान कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया 25 आ गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या है कि टेन ए कॉस ए और सेक ए इन तीनों का मान निकाल लीजिए। तो टेन का मान हमें पता है 24 बटे कितना है 7 है। तो हमें कॉस का मान चाहिए। तो कॉस बराबर निकाल लीजिए। यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हो गया आपका 7 और कर्ण हो गया 25। तो 7/25 हो गया। और सेक का निकाल लीजिए। तो सेक थीटा बराबर होता है सेक ए बराबर हो जाएगा क्या कर्ण बट्टे आधार होता है। किसका कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान हो गया 25/7 हो गया। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि 14 टेन ए प्लस 25 कॉस ए माइनस 7 सेक ए है। तो यहाँ से LHS निकालिए। चूंकि LHS बराबर हो जाएगा यहाँ से 14 टेन ए प्लस 25 कॉस ए माइनस 7 सेक ए माइनस 7 सेक ए हो जाएगा। यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं -7 सेक ए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए। अब सबका मान बैठा दीजिए। अब तो ये हो गया 14 गुने टेन ए का मान कितना निकला हुआ है 24/27। 24/7 है 24/7 हो गया प्लस 25 गुने कॉस ए। क्या है कॉस ए। कॉस ए का मान हम कितना निकाले हैं 7/25। 7/25 हो गया माइनस ये 7 सेक का मान क्या निकाले हैं 25/7। यहाँ से हो जाएगा 25 अपॉन हो गया 7। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 7 दूना 14, 25 से 25 खत्म हो गया, ये 7 से 7 खत्म हो गया। तो जो बच रहा है उसको गुना कर दीजिए। 24 दूना 48 हो गया प्लस 7 और -25 हो गया। तो ये और ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस जुड़ता है तो जोड़ दीजिए। तो हो जाएगा 8 7 15 के 5 हाथ से 1 4 1 5 55 हो गया -25। इसको घटाइए 5 में से 55 में से
25 को घटा दीजिए, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, RHS हमें सिद्ध हो गया। अब ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिए। प्रश्न जो है 22 में, ये तो प्रश्न जिस प्रकार हम 21 बनाए हैं उसी प्रकार 22 भी बनेगा। तो प्रश्न ये हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप क्या कीजिएगा बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसको पुनः हम बना सके। तो चलिए 22 प्रश्न है, कह रहा है यदि 15 tan थीटा बराबर 8 दे दिया है। यदि 15 tan थीटा बराबर 8 तो सिद्ध करे कि 15 sin थीटा प्लस 15 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा प्लस 6 cos थीटा बट्टे प्लस 6 cos थीटा दे दिया है, और बट्टा में है 30 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा प्लस 7 cos थीटा बराबर है आपका 14/23 है, 14/23 है। आप जिस प्रकार हम प्रश्न संख्या 21 बताए उसी प्रकार 22 भी बन जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 23 बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है क्या, सो ध्यान दीजिए। कह रहा है 23 नंबर प्रश्न में कि यदि त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A एवं कोण B न्यून कोण हो, कोण A एवं कोण B क्या हो, न्यून कोण हो एवं cos A बराबर cos B हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B होगा। चलिए प्रश्न पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण A एवं कोण B न्यून कोण हो एवं cos A बराबर cos B हो तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम ABC त्रिभुज बना लेते हैं। तो ABC हम त्रिभुज बना लिए। प्रश्न में कह दिया है कि अब किस प्रकार का त्रिभुज है, नहीं है हमको पता नहीं है, समकोण है ये हमें अभी पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम A मान लेते हैं न्यून कोण, ये हमारा हो गया B हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है सो ध्यान दीजिएगा। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तथा cos A बराबर cos B दे दिया, ठीक है। तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये कोण A और कोण B मेरा क्या है, न्यून कोण है। अब ये जो है AB पर हम लंब डाल देते हैं, AB पर हम क्या कर रहे हैं, लंब डालते हैं। तो AB पर हम कोई लंब डाल रहे हैं तो ये हमारा D हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। अब मेरा जो बना, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ADC और त्रिभुज DBC, दो समकोण त्रिभुज बन गया। कितने समकोण त्रिभुज बन गया, दो समकोण त्रिभुज बन गया। तो पहले हम इस त्रिभुज से चलते हैं, फिर बाद में हम इस त्रिभुज से चलेंगे। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में। अब एडीसी में क्या करना है कि क्वेश्चन में कहा है कि कॉस ए और कॉस बी के बीच में संबंध बताना है। तो कॉस ए और कॉस बी, हम कॉस ही निकालेंगे, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। तो कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस थीटा वाला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार हमारा हो गया यहाँ से क्या, एडी, और हमारा कर्ण क्या हो गया, एसी। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर हो गया आपका एडी बट्टे क्या हो गया, एसी। ठीक है, एडी बट्टे एसी हो गया। अब पुनः चलिए, तथा समकोण त्रिभुज, तथा समकोण त्रिभुज किसमें, डीबीसी में, डीबीसी में। तो डीबीसी में भी हम निकाल लेंगे कॉस बी, यहां से क्या निकालेंगे, कॉस बी बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर आधार, आधार बी डी, कर्ण हो गया बी सी, आधार बी डी बट्टे बी सी हो गया। और प्रश्न में कह दिया है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो कॉस ए बराबर हो गया आपका क्या, कॉस बी हो गया। जब कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है तो हमारा ए डी बट्टे ए सी और बी डी बट्टे बी सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ए डी बट्टे ए सी बराबर हो गया बी डी बट्टे बी सी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम हैं जो है ये डी है, ध्यान दीजिए कि ए डी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे बी सी। इन सभी, ये तो दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। इन दोनों आपस में जब बराबर है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। माना, क्या कर दिए, एक्स मान लिए, दोनों को हम एक्स मान लिए हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं है, एक्स मान लिए। अब ध्यान दीजिए कि ये हमारा ए डी बट्टे ए सी, ये बराबर हो जाएगा एक्स, एक्स हो गया क्योंकि यह दोनों के बराबर में एक्स है। तो ए डी बट्टे ए सी बराबर एक्स हो गया, इसको क्रॉस गुना करिए तो यहाँ से निकल जाएगा ए डी बराबर ए सी इंटू एक्स निकल गया। ए डी बराबर कितना निकल गया, ए सी इंटू एक्स। अब पुनः ध्यान दीजिएगा अगेन में, अगेन का अर्थ होता है पुनः। तो इसमें हो जाएगा कि बी डी बट्टे बी सी, बी डी बट्टे बी सी बराबर क्या है, एक्स। तो इसको भी क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा बी डी बराबर एक्स, चलिए कैसे, ये हो जाएगा हमारा बी सी इंटू एक्स, यहां तक निकल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अब हमें क्या करना है कि दोनों त्रिभुज में पहले हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है, दोनों त्रिभुज में लंब निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, एडीसी में, समकोण त्रिभुज किस में, एडीसी में। यहाँ तक दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ क्या किए हैं, ये एडी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे बी सी हम एक्स मान लिए हैं, और ये ए डी बट्टे ए सी बराबर एक्स बराबर हो गया। यहाँ से ए डी बराबर ए सी इंटू एक्स निकाल लिए, और बी डी बट्टे ए सी है तो बी डी बट्टे ए सी को हम एक्स के बराबर कर दिए, और यहाँ से बी डी बराबर क्या निकल गया, बी सी एक्स निकल गया। तो हमें क्या करना है, अब समकोण त्रिभुज ए डी सी से चले, तो ए डी सी से हमें चाहिए क्या, लंब निकालना है। क्या निकाले, लंब निकाले। तो लंब हो गया हमारा यहाँ क्या, डी सी, चलिए सी डी है, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर, चलिए यहाँ, तो लंब बराबर होगा यहाँ से सी डी के स्क्वायर बराबर, सी डी के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया ए सी के स्क्वायर माइनस आधार ए डी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया सी डी के स्क्वायर बराबर, ये हो गया ए सी का स्क्वायर, और यहाँ से हम ए डी है, क्या है मेरा, यह ए डी है। तो ए डी बराबर हम निकाल चुके हैं, ए डी बराबर कितना निकाले हुए हैं, ए सी एक्स, यहाँ पर रख दीजिए माइनस ए सी एक्स के पावर 2। ये हो गया सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए सी कॉमन आ रहा है, ए डी के स्क्वायर ए सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। मेरा क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब पुनः ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में,
समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज और बी सी डी में हम चलते हैं। जितना प्रक्रिया हम इसमें किए हैं ये त्रिभुज में, पुनः हम इसी में भी हम करेंगे। तो हमारा समकोण त्रिभुज में हो जाएगा, लंब ये है तो सी डी के स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बी सी का स्क्वायर माइनस आधार बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका सी डी का स्क्वायर, ये सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का मान हमने निकाल चुके हैं। बी डी का मान क्या निकाले यहाँ पर, बी सी इंटू एक्स, बी सी इंटू एक्स के स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस, ये दोनों का पावर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बी सी कॉमन है, तो सी डी स्क्वायर बराबर बी सी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए कि LHS मेरा क्या है, बराबर है। जब LHS जब बराबर होती है तो RHS भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और कितने से, 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये LHS और ये LHS दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। तो AC स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये मेरा कट गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या बच गया वहां पर, AC स्क्वायर